हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है। और भाई उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाई ये वीडियो वैसे आपने बहुत सारी न्यूज इसके ऊपर आप देख चुके हो और अंत में हमने वीडियो आपके लिए बनानी पड़ी, ऑथेंटिक जानकारी आपके लिए लेनी पड़ी कि जो BCA BCB मामला था जिसके ऊपर फैसला सुनाया गया है, तो दोबारा से एक बार जो ग्रुप है ये बोल रहे हैं कि जो ग्रुप सी की भर्तियां हैं उन पर फिर से खतरे के जो बादल है वो मंडराए हैं। पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या जजमेंट जारी की है, क्या परीक्षा दोबारा होगी, और साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई क्या सरकार ने क्या एक्शन लिया है, बदले में सरकार का क्या एक्शन है और सरकार की लीगल टीम ने क्या बोला है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। आपके साथ आपको बताएंगे सारी चीजें जो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। एडवोकेट रविंदर डुल जी ने क्या बच्चों के लिए संदेश दिया है वो भी, और प्रिंट मीडिया का क्या अपडेट है वो भी। तो सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया पर देखते हैं क्या क्या, उसके बाद सारी असलियत में हम आपको बात बताएंगे। ये है आपकी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को झटका, रेड कलर से दिया है प्रिंट मीडिया ने। हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से जांच कराने के निर्देश दिए। याचिका में दावा, आयोग ने सर्टिफिकेट पुराने बताकर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण से किया था वंचित, जबकि हरियाणा सरकार लगातार चुनाव से पहले भी इनका नारा था कि यह सरकार ओबीसी की सरकार है और ओबीसी वर्ग को उत्थान के लिए लगातार इस प्रकार के जो प्रयास है सरकार करना चाहती है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। बच्चों के द्वारा एक गलती की गई, हालांकि आयोग की इसमें कोई गलती नहीं थी। और बच्चों ने, आयोग ने बोला था कि नए जो भी सर्टिफिकेट है वो न्यू सर्टिफिकेट चलेगा ओबीसी का, BCA और BC का ए का। जबकि बच्चों ने क्या किया भाई, कुछ बच्चों ने अपने पुराने जो घर पर पड़े हुए थे जो उनकी PDF फाइल बेचारों ने वो ही लगा दी बनवाने के आलस के चक्कर में। हुआ मामला क्या, जब मेन एग्जाम के लिए रोल नंबर आते हैं तो उन बच्चों के रोल नंबर नहीं आए और वो बच्चे उस समय उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, और कुछ बच्चे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जो BCA और BCB से बिलोंग करते थे उन्होंने, और वो पैटिशनर बने वो इस मामले में। और पैटिशनर मिले तो उनको राहत कोर्ट ने दी और सरकार को बोला कि भाई इनको आप शामिल करें एग्जाम में। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर जू ना रहेंगी और उन्होंने उनका जो एग्जाम है, नहीं एग्जाम में उनको बैठने दिया और उनके जो पद है वो रिक्त रख लिए गए जो ये पैटिशनर बने थे। और उनमें से कुछ बच्चे पैटिशनर नहीं बने, उनका कुछ अलग रीजन हो सकता है, और उन्होंने एग्जाम दिया। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब उन्होंने पेपर दिया तो कहीं ना कहीं उनका जनरल कैटेगरी में नाम आ गया, लेकिन वो केस में पैटिशनर नहीं बने, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उनका नाम नहीं आता है तो वो भी पैटिशनर उसके अंदर ऐड हो गए। इस तरीके से दो आप जो बता रहे हैं आपको ओल्ड और न्यू का, वो इस तरीके से इसमें पैटिशनर बने। अब जो फैसला आया है सरकार का, ओल्ड और जो न्यू यानी सभी जितने भी पैटिशनर है, ओल्ड न्यू का क्या चक्कर है यार, छोड़ो इसको, जितने भी पैटिशनर हैं उनको एग्जाम में या उनको दोबारा से उनका एग्जाम लिया जाए या उनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए, ये जजमेंट ये था। ठीक है, आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा मामला। केस आपको जो है वो है 16,829 2024 का, और ये CWP है यानी सिविल रिट पेटिशनर के अंदर है, गुरदीप और अदर का, स्टेट ऑफ हरियाणा के खिलाफ। एडवोकेट सार्थक गुप्ता थे और सार्थक गुप्ता ने हमेशा से ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पुंगी बजाने का काम किया है। बहुत ही शानदार जो है ये कह सकते हो वकील है। और
इस तरीके की जो ये मामला है ये आया। अब इस फैसले का असर क्या रहेगा हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि प्रिंट मीडिया हमें बताती है कि पुलिस के सिपाही के 6000 पदों की भर्ती, जूनियर इंजीनियर पदों की भर्ती, 2 बड़े ग्रुपों की भर्ती में आयोग ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों में से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया था। जिनके पुराने सर्टिफिकेट थे या अपलोड नहीं किए गए थे, सैकड़ों की संख्या में ऐसे उम्मीदवारों की याचिकाएं दायर थी। एडवोकेट रविंदर सिंह ढूल और केडीएस हुड्डा ने दैनिक सवेरा को बताया, जब विस्तृत फैसला आएगा तब पता चलेगा कि इस फैसले का किन किन भर्तियों पर किस तरह के असर होगा। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के कुछ उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनके नंबर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के समान या ज्यादा थे, मगर कुछ को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया था। इसलिए फैसले के बाद पता चलेगा कि भर्तियां पूरी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो भाई ये जो मामला है, और एडवोकेट जो मैंने आपको बता ही दी है इन चीजों के बारे में पूरा तरीके से आपको विस्तृत। अब हम इस पर विश्लेषण करते हैं। तो कोर्ट की जजमेंट है, फाइनल जो जजमेंट है लिखित रूप से कोर्ट की आनी अभी बाकी है। ठीक है, लिखित तौर पर आनी अभी बाकी है, और वो विद इन इसमें कम से कम 1 हफ्ता आपने देखा होगा, जैसे 5 नंबर की थी उसमें आपका कितना समय लगे था, इसी प्रकार इसकी ज्यादा नहीं 10 अंडर मतलब 10 डेज आपकी आ जाएगी। तो अब जो परीक्षा है क्या दोबारा होगी, तो भाई हम आपको बता देते हैं कि जो परीक्षा है वो दोबारा आपकी जो लग चुके हैं उनकी नहीं होगी, और क्या जो लग चुके हैं वो खतरे में हैं। तो भाई हम आपको बता दें, एक बार सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब उनका सिलेक्शन हो गया। अब जो कुछ पैटिशनर की तो इन्होंने क्या है पहले ही सीट क्या है खाली रख रखी है, और जो इसमें न्यू ऐड होंगे, और खास तौर से जो एडवोकेट रविंदर सिंह ढूल से हमने बात की है उसमें यही उन्होंने बताया है कि जितने भी पैटिशनर थे, ठीक है, पैटिशनर थे, सिर्फ उन्हीं को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई क्या सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, पैटिशनर को। लेकिन अब आपके दिमाग में एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसे भी तो सैकड़ों विद्यार्थी होंगे जो पैटिशनर बने ही नहीं होंगे, क्या ये फैसला उनके लिए लागू नहीं होगा? तो भाई फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, हाँ बिल्कुल उनके लिए ये फैसला लागू नहीं होगा जो एग्जाम में बैठे ही नहीं थे या कोर्ट केस में शामिल हुए ही नहीं थे। तो एक तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है। अब बहुत से बच्चों इसके लिए अब आगे की मैं आपको बता देता हूं कि आगे सरकार का क्या एक्शन होगा। 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, सरकार का क्या एक्शन है और सरकार क्या बोल रही है। तो भाई सरकार की तरफ से तो एक चीज क्लियर है कि पहले जो जजमेंट है वो आएगा, और जजमेंट आने के बाद जो ये सिंगल बैच का फैसला है उसके बाद सरकार इसको डबल बैच में लेकर जाएगी। ठीक है, डबल बैच में इसको लेकर जाएगी सरकार, और यदि डबल बैच में भी इसको सरकार हारती है, जो कि हारेगी, 99% हारेगी, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं टाइम खराब करवाने का काम सरकार जरूर कर सकती है, और उसके बाद कुछ भूल पड़ जाएगी इस मामले में, तो कहीं ना कहीं इनको जो लगे हुए हैं उनको 99% मैं आपको बता रहा हूं भाई, ठीक है, जो हमें अपडेट मिल रही है उनको नहीं हटाया जाएगा, और इन सब को क्या है एडजस्ट कर दिया जाएगा, चाहे वेटिंग के थ्रू हो या बची हुई वैकेंसी हो उनके थ्रू हो। तो ये चीजें हैं। और भाई जो ये, और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ये वाले बच्चे हैं जिन पर ये लागू नहीं होगा, जो पैटिशनर नहीं बने थे, ये भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं केस कर जो है एक्शन लेंगे, और ये भी इसके ऊपर केस है वो कर सकते हैं, और इनका केस भी क्या है भाई मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो मैं ये बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोर्ट है जो जब ये बच्चे पैटिशनर बनकर या जब पूरा केस करेंगे तो पूरे के पूरे पर भी ये लागू कर सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप सी की भर्ती है फिर आपकी 100% क्या है खतरे में आ जाएगी,
और इतने सारे विद्यार्थियों को फिर किस प्रकार से अभ्यर्थियों को एडजस्ट करेगी। ये एक सोचने वाली बात है जो कि गर्भ में लिखा हुआ है। और यही बात जो रविंदर सिंह ढुल है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में सेम यही बातें बताई जो हमने आपको बताई। तो भाई यही आपकी अपडेट है और बाकी देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है। ये सोचने और देखने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।